हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू किशोर क्लासेस। तो आज है 14 मई 2025 के करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि मिस वर्ल्ड जो फेस्टिवल है जिसके अंदर जो मानवतावादी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, वो सोनू सूद एक जो एक्टर है उनको दिया गया है। उसके साथ साथ जो मिस वर्ल्ड 2025 की जो प्रतियोगिता है वो 10 मई से 31 मई तक तेलंगाना में होगा, जिसका जो मिस वर्ल्ड का जो एडिशन है ये 72 एडिशन है। उसके बाद है इस उद्घाटन और समापन समारोह तथा ग्रैंड फिनाले तक भी ये सब कुछ जो होगा वो सारा का सारा हैदराबाद में ही होगा। उसके बाद है जो इस पुरस्कार ये है जो फेस्टिवल है जिसमें मिस वर्ल्ड चुनी जाएंगी, वो कितने देशों से आएंगी? वो 120 देशों से अधिक जो प्रतिभागी हैं वो हिस्सा लेंगे। उसके साथ है मिस वर्ल्ड 2025 में जो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी वो नंदिनी गुप्ता करेंगी, क्योंकि नंदिनी गुप्ता जो है वो 2024 में मिस इंडिया का खिताब उन्होंने अपने नाम किया था। उसके बाद है, अब अगर हम इंडिया की बात करें तो 6 मिस वर्ल्ड अब तक बन चुकी हैं। तो सबसे पहले कौन बनी है? रीता फारिया बनी है 1966 में। ऐश्वर्या राय बनी है 1994 में। डायना हैडन बनी है 1997 में। युक्ता मुखर्जी बनी है 1999 में। प्रियंका चोपड़ा बनी है 2000 में। मानुषी छिल्लर बनी है 2017 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली पहली जो विधानसभा कौन सी बनेगी? वो दिल्ली की बनेगी। दिल्ली विधानसभा सौर ऊर्जा पर चलेगी। उसके साथ साथ सोलर के ऊपर जो करंट अफेयर है वो, राजस्थान जो है देश में रेलवे स्टेशन का जो ऊर्जा संयंत्र लगाने में सबसे पहला राज्य रहा है। उसके बाद है गुजरात के जो बानसकट्ठा जिले में स्थित मंसाली जो गांव है, देश का पहला सोमवती सौर गांव बना है। ये गांव का नाम आप याद रखोगे। उसके बाद नई दिल्ली में ओखला विहार मेट्रो स्टेशन प्रदेश के पहले वर्टिकल बायोफेशियल और संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद है भारत सरकार ने अनुसार 31 जनवरी 2025 के अंत तक देश में कुल स्थापित सौर ऊर्जा की जो क्षमता है वो 100 गीगावाट थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है क्वेश्चन, जो यूनेस्को है और गुलीमेरो कॉर्न जो विश्व प्रेस पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? वो ला फॉरेंस को सम्मानित किया गया है। उसके साथ साथ कुछ और अवार्ड है जो किस दिए गए हैं। सबसे पहले है सुभाषी बोस जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी। सौम्या गूगल लोथ जो है सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल खिलाड़ी। आर्म्ड डुप्लीकेट्स जो है लॉरियस वर्ष का सबसे पुरुष सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी। सुदर्शन पटनायक हैं फ्रेंड डर्किन सैंड मास्टर पुरस्कार। मोदी जी को मिला है मित्र विभूषण पुरस्कार। दिलाई लामा को मिला है गोल्ड मर्करी पुरस्कार। विनोद कुमार शुक्ला को मिला है 59 जो ज्ञानपीठ पुरस्कार। 2024 में जो मंजुलिका झा है उनको मिला है रामनाथ गोयनका पुरस्कार। राष्ट्रीय जो प्रौद्योगिक जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके साथ साथ मई माह के जो महत्वपूर्ण दिन है उनको भी देख लेते हैं। पहला 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस। 16 मई को सशस्त्र सेना दिवस। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस। 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक व अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 31 मई को है विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। हाल में ही एक निधन हुआ है जिनका नाम क्या है? डॉक्टर सुभद्रा आज्ञापन जो है उनका निधन हुआ है। वो कौन थे? वो आईसीआर के पूर्व प्रमुख थे। तो हुआ क्या है, इनकी जो मौत है वो संदिग्ध परिस्थितियों में पाई गई है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनकी जो मौत हुई है बड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। वो कर्नाटक के श्रीरंगपट्टना के नदी के कावेरी नदी के मृत पाए गए हैं वहां पर। और अयपन जो है कृषि और मत्स्य पालन के वैज्ञानिक थे और भारतीय कृषि अनुसंधान आईसीआर को नेतृत्व करने वाले पहले गैर फसल वैज्ञानिक थे। उसके साथ साथ है भारत की जो नीली क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाले जिनको 2022 में ही पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
हाल में ही जो जीवन ज्योति ज्ञान जो जो ज्योति योजना शुरू की गई है वो कहाँ की गई है? वो केरला में स्टार्ट की गई है। तो ये क्या है, एक प्रवासी बच्चों के लिए एक योजना बनाई गई है जिसके अंदर जो 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं उनका जो दाखिला होगा, एडमिशन होगा, वो आंगनवाड़ी में होगा। और जो 6+ बच्चे हैं उनको जो दाखिला होगा वो स्कूल में प्रवेश में होगा। और 3 से 6 वर्ष के बच्चों को जो आंगनवाड़ी में नामांकित किए जाएंगे और 6 से सरकारी स्कूलों में। उसके बाद है जो केरला है उसकी जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजय। उसके साथ साथ कुछ और प्रमुख योजनाएं भी हुई हैं, जैसे आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित किसने की है? हिमाचल प्रदेश ने। पर्यटन मंत्री और पर्यटन दीदी के नाम से जो पहल की है वो पर्यटन मंत्रालय ने की है। घर घर सोलर पहल की टाटा पावर ने। धरती अम्बा जनजातीय जो ग्राम उत्कर्ष अभियान है जनजातीय कृषि मंत्रालय ने। मेरा संविधान मेरा सम्मान अभिमान न्याय विभाग ने। निशुल्क मोड़ना योजना जो है असम सरकार ने। मिशन बुद्धता 3.0 असम सरकार ने। सीएम साथ योजना है त्रिपुरा ने। सी जो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट की है। हाल में ही जो 2025 में सांसद कार्रवाई समिति जो पीएसी के नाम से जानी जाती है उसके जो अध्यक्ष पद पर दोबारा से किसको नियुक्त किया गया है? तो वो है केसी वेणुगोपाल को, उनको नियुक्त किया गया है। और जो ये पीएसी है ये है क्या है? ये लोक लेख समिति है जिसके अंदर जिसकी जो स्थापना हुई थी वो 1921 में हुई थी। और संसद जो सदस्यों के कार्यकाल होता है 1 साल के लिए ही बनते हैं। मुख्य रूप से सार्वजनिक धन का उपयोग की जांच करना है कि कितना पैसा कहाँ पे लगेगा, इन सबको जांच करता है। इस समिति में सरकारी खर्च की पैरवी के रूप में भी जाना जाता है। तो लोक लेख समिति के अंदर कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से जो 15 सदस्य होते हैं वो लोकसभा के होते हैं और जो 7 सदस्य हैं वो राज्यसभा से नियुक्त चुने जाते हैं। उसके बाद है नालसा। अभी सुर्खियों में रहा है। नालसा है क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है। राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण के जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं जस्टिस सूर्यकांत बने हैं। अब हम नालसा पे एक नज़र डाल लेते हैं। नालसा की जो स्थापना हुई है 1995 में हुई है। और मुख्यालय कहाँ पे है इसका? नई दिल्ली में है। उद्देश्य क्या है इसका? गरीब और वंचित को मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान करना। मतलब कोई इंसान बहुत गरीब है, वो किसी बहुत अच्छे वकील की फीस नहीं दे पाएगा, तो जो नालसा है वो उसकी तरफ से अपनी पूरी कोशिश करेगा, एक अच्छा वकील उसको ढूंढ के देगा और विदाउट एनी चार्जेस। और जो प्रमुख गतिविधियां हैं, लोक अदालतें हैं नालसा की, कानूनी जागरूकता अभियान है, विधिक सहायता शिविर है। और संवैधानिक आधार पर भारत में जो अनुच्छेद 39A जो है वो नालसा से समान न्याय सुनिश्चित करने के हेतु जुड़ा हुआ है। हाल में ही जो आईएमएफ है उसने पाकिस्तान को कितनी राशि की सहायता मंजूर की गई है? 2.3 अरब डॉलर की सहायता उन्होंने दी है। तो आईएमएफ ने पाकिस्तान को 2.3 डॉलर की वित्तीय सहायता मंजूर पाकिस्तान को 1948 में से अब तक आईएमएफ ने 25 बार उसको ऋण मिल चुका है। और सबसे घटिया कंट्री है, सबसे और सबसे जिससे पहले वो अधिक ऋण लेने वाला एक देश बन चुका है। जो स्थापना है आईएमएफ की 1990 1944 में, प्रबंधक जो है क्रिस्टलिन जॉर्जिवा। मूल संगठन कौन है? संयुक्त राष्ट्र है। मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। हाल में ही उपराष्ट्रपति जो है हमारे, जिनका नाम क्या है, जगदीप धनखड़ है, उन्होंने एक बुक विमोचित की है, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। तो उसके जो पुस्तक लेखक हैं वो कौन है? वो है बंडारू दत्तात्रेय जो है उनके लेखक हैं। हाल में ही संयुक्त राष्ट्र वन मंच जो है यूएनएफएफ जो है उनके जो मतलब यूनाइटेड नेशन फॉर्म्स ऑन अ फॉरेस्ट का जो सत्र आयोजन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? वो आयोजन हुआ है न्यूयॉर्क में। हाल में ही जो अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 है उसे किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मुस्तफ़ा यूसुफ अली गोम जो हैं उनको सम्मानित किया गया है। तो 2025 के कुछ और अवार्ड हैं जिनको देख लेते हैं। जो पुरस्कार है कॉपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ हफीज जो है मधुसूदन साई। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 मूर्तिकार राम सुतार। रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार 2025 मंजुलिका झा।
डेनमार्क के नाइट क्रॉस सम्मान विजय शंकर, गोल्ड मरकरी पुरस्कार दलाई लामा को, स्मृति सम्मान 2025 उदय प्रकाश को, डिजिटल परिवर्तन तो पुरस्कार 2025 भारतीय रिजर्व बैंक को, राम साकार प्रभु जो अर्ध भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए है जयश्री वेंकटेशन को, मॉरिशस का सबसे सर्वाधिक पुरस्कार जो मिला है वो पीएम मोदी जी को मिला है। और किस शहर में जो पहला फर्स्ट वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया जाएगा वो नोएडा में बनाया जाएगा। उसके बाद है जो फर्स्ट इन इंडिया हुए हैं वो उनको भी देख लेते हैं। फर्स्ट इन इंडिया, भारत का पहले ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट जो सिटी बनी है अमरावती बनी है। भारत का पहला फ्लाइंग जो घाट है अयोध्या में। भारत का पहली नाइट सफारी लखनऊ में। भारत की पहली स्वदेशी जो एमआरआई मशीन है वो दिल्ली एम्स में लगी है। भारत की पहली ब्लैक बॉक्स लैब वो है दिल्ली में है। भारत का पहला 3D जो प्रिंटर सैन्य बंकर है वो लद्दाख में। उसके बाद है भारत का पहला भिखारी मुक्त जो शहर बना है इंदौर। भारत का पहला ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है कोटा। भारत में पहली वैलेंटाइन वेटलैंड सिटी कौन सी है इंदौर। उसके बाद उदयपुर साहित्य शहर कौन सा है कोझिकोड। शहीद संगीत शहर कौन सा है ग्वालियर। सोलर सिटी कौन सी है सांची। और जो लास्ट में है रिवीजन, तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि भारत में जो निवेश व पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्ष का गोल्डन वीजा किसने दिया है वो वियतनाम ने दिया है। दूसरा जो 2 मई 2025 में जो 72 मिस वर्ल्ड जो फेस्टिवल का में जो मान्यतावादी जो ह्यूमैनिटेरियन का जो अवार्ड मिला है उसके लिए किसको चुना गया है वो जो एक फिल्म एक्टर है सोनू सूद को चुना गया है। उसके बाद है किस राज्य ने अनुभवी कलाकार को समर्थन करने के लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना स्टार्ट की है वो स्टार्ट की है हरियाणा ने स्टार्ट की है। उसके बाद है विश्व ल्यूपस जो दिवस है वो कब मनाया गया है 2025 में, वो 10 मई को मनाया गया है। और उसकी जो थीम थी आइए मिलकर ल्यूपस को दृश्यमान बनाएं। उसके बाद है उत्तर प्रदेश ने सरकार ने किस संगठन के साथ मिलकर यूपी एग्रीज और एआई जो प्रयोज्ञा है उसका शुभारंभ किया है विश्व बैंक के साथ मिला है। और उसके बाद है ब्रह्मोस जो निर्माण इकाई है वो उसका जो अनावरण है इनॉग्रेशन किया है वो लखनऊ में किया है उत्तर प्रदेश में। और पर जो उद्घाटन किया है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। उसके बाद है खरीफ अभियान 2025 का जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है। और उसका उद्घाटन किसने किया है केंद्रीय मंत्री जो विश्व शिवराज सिंह चौहान ने किया है। उसके बाद 2025 में जो देश का क्रिकेट बोर्ड महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों की भागीदारी को प्रतिबंध लगाया है किस देश ने लगाया है वो लगाया है इंग्लैंड ने। उसके बाद है सैफ जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन दो जो है U19 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। उसके बाद मार्शल ऑफ द ईयर ऑफ अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है और भारतीय रेलवे ने जीता है। जबकि उप विजेता जो थे रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला थे। उसके बाद 2025 में भारतीय सरकार ने जो है पर्यावरण मंत्रालय में एक रिपोर्ट जारी की गई है लद्दाख में जिसमें हिम तेंदुओं की संख्या को 477 बताया गया है। अगर हम टॉप की बात करें तो लद्दाख है जिसमें 66 जो हिम तेंदुए हैं। दूसरे पे उत्तराखंड है 124 और हिमाचल प्रदेश में 51। लास्ट है हमारा जो राष्ट्रीय जो प्रौद्योगिक दिवस है जो टेक्नोलॉजी साइंस नेशनल टेक्नोलॉजी डे है वो कब मनाया जाता है 11 मई को। जो थीम थी अब की बार वो थी यंत्रा और यंत्र तो फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।